क्वेश्चन नंबर 7 में कोई डाउट, 6 में कोई डाउट, 8 में कोई डाउट पूछो। सर पूछ रहे हैं सर, सारा हम सेव कर लिए हैं सर, ठीक है जिसमें ठीक है। जिसमें डाउट है। सर एक 9 नंबर सर। 9 नंबर बोलो। सर उसमें आपका सर इतना सर बना है ना सर, आपका वो क्या बोलते हैं लाइन सर, बॉन्ड लाइन। तो हम्म। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन था सर बॉन्ड लाइन में। ये बॉन्ड लाइन ये सबसे राइट साइड में दे रखा है ये ना। ये सर, और CH3 CH, फिर सर CH3, फिर वो ब्रैकेट में फिर CH2 सर, तो इसीलिए। ये चीज वीडियो में देखा था, वीडियो में बहुत ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सर देखे सर, तो आपका सर फिर भी एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए सर। चलो ठीक है, हम वापस से इसी चीज में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। जैसे सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, एक तो लेफ्ट से राइट जाया करते हैं, है कि ये नहीं। सर तो लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में क्या दिखाई दे रहा है तुमको? CH3, तो पहले एक कार्बन बना देंगे, है ना। और फिर 3 हाइड्रोजन सर। ठीक है, तो अगर एक कार्बन बनाएंगे तो इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ऐसा लिख देते हैं, मतलब इसमें हम पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं बना रहे हैं, केवल कार्बन कार्बन के बॉन्ड को दिखाते चले जा रहे हैं। तो काम हो जाएगा। ओके। तो यस पहले सर। तो CH3 है, उसके बगल में क्या लिखे है अब? फिर उसके बगल में CH होल CH है। ब्रैकेट। तो एक सेकेंड रुक जा, ठीक है। उसके बगल में एक कार्बन है ना। यस सर। उस पे एक हाइड्रोजन दे रखा, तो यहाँ हाइड्रोजन मेंशन कर देते हैं। ठीक यस है, सर। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा, तो उसके बाद इसके राइट साइड में कार्बन दे रखा, है ना। तो यस सर। एक चीज देखो, इस कार्बन पे अभी टोटल कितना ग्रुप दिख रहा है अभी? सर अभी तो 2 है सर। 2 बॉन्ड दिख रहा। ठीक है, बनाता कितना है कार्बन बॉन्ड? 4। 4। तो एक तो CH3 ब्रैकेट में दे रखा, तो इसमें एक CH3 डाल दिया। कितना बॉन्ड हो गया तो टोटल? 4 हो गया सर। 4 कहाँ हुआ अभी इस कार्बन का? फिर इससे 3 हाइड्रोजन सर, इससे। ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे, नीचे वाले जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं। सर इसमें का भी एक ही बॉन्ड है ना सर? एक बॉन्ड है कि 3 बॉन्ड है? 1 2 3, कंफ्यूजन हो गया सर, इधर से 3 हाइड्रोजन, इधर से। अरे जिस कार्बन को अंडरलाइन किया है इसकी बात कर रहे हैं, व्हाइट कलर से अंडरलाइन कर दे रहे हैं। इस कार्बन में ये कितना बॉन्ड दिख रहा है? सर, इसमें तो 2 बॉन्ड दिख रहा है पक्का? सर, और एक और बनेगा ना सर, लेकिन अभी तो 2 बॉन्ड है अरे ना। तो हाइड्रोजन भी तो है। अच्छा हाँ सर, एक हाइड्रोजन है। तो कितना बॉन्ड हो गया टोटल? 3 बॉन्ड। 3। इसका मतलब एक बॉन्ड बनाएगा ये। यस सर। अब बगल में कार्बन है भी, तो बगल वाले कार्बन को यूज कर लेते हैं, तो इसके जस्ट बगल में कार्बन वाले पार्ट को डाल दिया, है कि नहीं। तो ये यस तीसरा, सर। पहला कार्बन कवर हो चुका, दूसरा कवर हो चुका है, ये CH3 वाला ग्रुप जो ब्रैकेट में है वो कवर हो चुका। चौथा एक और जो कार्बन है वो भी डाल चुके हैं। इस कार्बन के ऊपर क्या है? फिर CH2 है सर आपका। CH2 है, तो यहाँ CH2 डाल दिए। तो कार्बन का कितना बॉन्ड कवर हो गया? 2 बॉन्ड और 3, फिर 3 बॉन्ड्स हो गया सर। कितना बॉन्ड बाकी रह गया? एक। सर एक। तो यहाँ से एक बॉन्ड बना दिए जस्ट बगल वाले कार्बन के साथ, हो गया। यस अब सर। इस कार्बन के ऊपर क्या है? सर हाइड्रोजन है सर एक। तो कार्बन का कितना बॉन्ड कवर हो गया? सर आपका चारों बॉन्ड इसका कवर हो गया सर। इस कार्बन का चारों बॉन्ड कवर हो गया। नहीं सर, उसका तो नहीं, पहले वाला का हुआ ना हाँ, सर। पहले वाला का तो पहले ही हो चुका था ना। हम्म। इस कार्बन का कितना? सर 2 बॉन्ड हुआ सर। 2 बॉन्ड है, तो ब्रैकेट में एक CH3 दे रखा, तो एक CH3 बना देते हैं, तो तीसरा बॉन्ड कवर हो गया। यस सर। उसके बगल में एक और CH3 है, तो यस सर। चौथा बॉन्ड कवर हो गया, ये अपना स्ट्रक्चर बन गया। अब एक चीज देखो, जैसे इस पूरे स्ट्रक्चर में टोटल ये लंबा लाइन अगर देखें हम लोग, तो कितने कार्बन है? 7 सर। पूरा नहीं, ऊपर नहीं, केवल लंबा लाइन बोल रहे हैं। इस लाइन में कितने कार्बन है? 5। 5। 5। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अगर 5 का कार्बन चेन बनाना है, तो 2 एंड पॉइंट पे कार्बन हो जाएगा, और जहां जहां बेंड होता है वहां एक कार्बन हो जाएगा। तो एक यस सर। पॉइंट से शुरू करते हैं, एक कार्बन, फिर लाइन जैसे ही बेंड किए दूसरा कार्बन, 2 फिर उसके कार्बन। बाद तीसरा कार्बन यहाँ से तीसरा बेंड करेंगे कार्बन। तो
ठीक है, चौथा, पांचवा। हो गया। ठीक यस है, सर। अब जो सेकंड कार्बन है उस पे क्या है, एक CH3। यस तो सर। सेकंड कार्बन पे CH3 बनाना है तो एक लाइन बना दो। ठीक है, फिर उसके बाद यस सर। चौथे कार्बन पे भी एक CH3 है तो चौथे कार्बन पे भी एक लाइन। बन गया। यस सर। और कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर वो आपका जो था ना सर, हेलोजन ग्रुप नहीं, क्या बोलते हैं सर, जो आपका जैसे एल्डिहाइड और उसके कीटोन। साथ, हाँ कीटोन सर, ये 5 ग्रुप तो जान रहे थे सर। चार आपका, एक हेलोजन ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक। वो सब याद रखना पड़ेगा, जैसे 10th क्लास में याद रखा था ना, एल्डिहाइड, कीटोन, सर ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर। तो सर अब, और भी ग्रुप्स थे ना सर, हाँ, आप सर थर्ड लेक्चर वो वहां थर्ड पे। लेक्चर में, होगा। इसमें कोई डाउट है, ये पार्टिकुलर टॉपिक में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कोई डाउट है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कोई डाउट है? नहीं सर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में सर कोई भी डाउट नहीं। ठीक है, ओके। चलो आते हैं, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने में कोई भी डाउट है? नहीं सर, उसमें डाउट नहीं है सर। चलो ठीक है, तो फिर हम लोग लेक्चर 3 वाले पार्ट पे आते हैं। लेक्चर 3 11 सर क्योंकि पहले तो हम लोग 5 ही पढ़े थे, इतना सर एक्स्ट्रा था ना, इसीलिए। तो एक्स्ट्रा के लिए टेंशन मत लो, पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। यस सर। 11th क्लास में आगे 10th क्लास का सिलेबस पड़ेगा, तो कुछ एक्स्ट्रा पड़ेगा। नहीं हाँ बोलो। सर, फंक्शन, हाँ बोलो, फंक्शनल ग्रुप में। हाँ सर, यहीं पे सर ये हेलोजन और आपका अल्कोहल तो जान रहे सर, हम्म, एमाइन, ये सब सर इसी में दिक्कत है सर। अमाइन वाले पार्ट का, तो जैसे अल्कोहल का मतलब ये होता है कि अगर एक ऑक्सीजन है उससे हाइड्रोजन अटैच्ड है तो अल्कोहल हो गया। यस तो सर। जैसे ऑक्सीजन है तो उसकी जगह नाइट्रोजन ले लो, और नाइट्रोजन के ऊपर कितना वैलेंसी होता है, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन वाला पार्ट 3 बॉन्ड बनाएगा। तो अगर एक कार्बन चेन के साथ बनाया तो बाकी 2 हाइड्रोजन के साथ बना सकता है। तो ओवरऑल यस। क्या बचा यहाँ पे, जैसे OH था, सिमिलर टाइप से यहाँ पे NH2। ठीक है, यस सर। हो सकता है कि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो 2 कार्बन चेन के साथ चला जाए एक हाइड्रोजन के साथ। तो हम लोग इस पूरे ग्रुप को अमाइन बोलेंगे, NHR। नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन है और एक सर कार्बन चेन आर है। तो अल्केन को आप बताया ना सर। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप, हाँ, अल्काइल ग्रुप। सर तो यहाँ पर आर आ रहा है सर, एक और नाइट्रोजन के साथ एक तो हाँ, तो जैसे यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि एक को हम लोग नॉर्मली मेन चेन माना करते हैं। ठीक है, ये मेन चेन हो गया। तो ये जो आर वाला पार्ट है मेन चेन हो गया, उसके ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, तो ये पूरा का पूरा NHR ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, यस सर। वो नोमेनक्लेचर में समझ आएगा, अभी के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज को। नोमेनक्लेचर में समझ में आ जाएगा कि ऐसा कैसे लेकर के चल रहे हैं हम लोग। सर क्योंकि आपका ये पांचों का तो सर क्लियर था, लेकिन ये जो आप और है ना सर, उसमें हाँ, बहुत डाउट्स थे। नहीं नहीं, डाउट नहीं है, अभी इसको याद रखना। मैंने बोला भी होगा लेक्चर में कि इसको याद रखना है। 15 फंक्शनल ग्रुप्स है, इनका नाम और इसके स्ट्रक्चर्स याद रखने होंगे। बाकी जैसे ही नोमेनक्लेचर शुरू होगा ना, तो ये सब रिपीट होगा। अभी जैसे बस एक लेक्चर दिए थे तो तुमको देखना था कि अच्छा ये होता क्या है। जैसे हेलोजन 10th क्लास में देखा था, तो फिर उसका आता था ना, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेनॉल, मिथेनॉल। तो अब उसी चीज में थोड़ा मॉडिफिकेशन हम लोग करेंगे। जब नोमेनक्लेचर बताएंगे तो अपने आप ही चीज याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अभी के लिए बस इसको देख लो, इसको याद भी नहीं करना। उसमें लेक्चर में कहीं ना कहीं हम बोले हैं कि इसको याद नहीं करना, जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप यूज टू हो जाएंगे। क्लास 11 12 के सारे फंक्शनल ग्रुप्स को सर हम वो लोग आप को, बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, उसके लिए परेशानी नहीं है। और इसमें किसी में डाउट? सर आप फिर नीचे से क्या, ईस्टर में नहीं, सर किसमें? नीचे जाइए थोड़ा। हाँ, इतना 5 सर, ETH है। ईस्टर। हेलो, सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। मेरा तो, हमको तो आ रहा है तुम्हारा आवाज क्लियर। अभी बीच बीच में नेट गायब हो जाता है तुम्हारा। बोलो, 5वें सर नंबर में डाउट आपका है? नहीं आ रहा है सर। 5th नंबर में डाउट है? कैसे? कौन से वाले क्वेश्चन में डाउट है? सर 6। 6 नंबर, ये इथर। यस सर। इथर वाले पार्ट में जैसे OH था ना, जब अल्कोहल, तो अल्कोहल में ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। लेकिन अगर ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ एक हाइड्रोजन ना अटैच होकर के एक कार्बन चेन होता है, OR ग्रुप, तो इस चीज को हम लोग इथर बोला करते हैं।
लेकिन जैसे एक चीज देखो, OH ग्रुप था तो OH ग्रुप कहाँ लगा रहता है? तो हमेशा एक कार्बन चेन पे लगा हुआ रहता है, होता है सर कि नहीं लास्ट होता है? में। हाँ, मतलब कार्बन चेन पे लगा रहता है OH ग्रुप। तो जो OR ग्रुप है वो भी तो किसी कार्बन चेन पे ही लगा रहेगा ना। तो अगर OR ग्रुप है तो वो भी किसी कार्बन चेन पे लगा रहेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन मिलना चाहिए अपने को। तो हम लोग उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दोनों तरफ कुछ नहीं है, इसका मतलब दोनों तरफ कार्बन चेन होगा, ऐसा मान के हम लोग आराम से चल सकते हैं। तो ये हम लोग के रिप्रेजेंटेशन का एक सिंपल सा तरीका होगा, ऐसा लिखा जा सकता है। R के साथ OR या फिर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कुछ मत लिखो, तो दोनों तरफ कार्बन चेन हम लोग अटैच कर सकते हैं आराम से। इस चीज को हम लोग ईथर बोला करते हैं, ठीक है। सर ये भी कीटोन जैसे बीच में रहते हैं। नहीं, कीटोन अलग चीज है, कीटोन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। सर सर थोड़ा सा और नीचे सर। हाँ बोलो। एल्डिहाइड में सर प्रॉब्लम नहीं है, उसके नीचे से। किसमें? कीटोन में प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हाँ सर। फिर से बोलो एक बार। सर 9 नंबर सर। कौन सा? 9 नंबर सर। 9 नंबर। जैसे अगर मान लो एक हेलोजन होता है तो उसको हम लोग हेलोजन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। यस सर। और ये डायरेक्टली कार्बन चेन से अटैच हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यही यस सर। हेलोजन डायरेक्टली कार्बन चेन से अटैच ना हो करके एक C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड हो, ठीक है, तो ये जो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O X, इस चीज को हम लोग हेलोजन नहीं बोलेंगे, इस चीज को हम लोग असाइल हैलाइड या फिर एसिड हैलाइड बोला करते हैं। मतलब अगर हेलोजन डायरेक्टली कार्बन चेन से अटैच होता तो हैलाइड ग्रुप बोलते हैं, लेकिन अगर हेलोजन इस C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है और ये C डबल बॉन्ड O कार्बन चेन से अटैच्ड है, तब उस केस में हम लोग टर्म असाइल हैलाइड या फिर एसिड हैलाइड यूज किया करते हैं, जिसको हम लोग COX से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों तरीका है, ठीक है। यस सर। एक ये 10 नंबर से। 10 नंबर जैसे अभी 3 नंबर बताया था ना, ये 3 नंबर में यस अमाइन का मतलब क्या है? NH2। NH2 कहाँ अटैच होगा? यस। कार्बन चेन से। तो अगर यही अमाइन वाला पार्ट कार्बन चेन से अटैच ना होकर के C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है, तो इसको अमाइन नहीं बोलेंगे हम लोग, इस चीज को हम लोग अमाइड बोलेंगे। और ये अमाइड वाला ग्रुप किसी कार्बन चेन से अटैच हो सकता है। तो जैसे वहां पे NHR भी था, तो यहाँ पे भी NHR होगा, लेकिन NHR C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, तो इसको हम लोग अमाइड बोल सकते हैं। उसके जस्ट नीचे C डबल बॉन्ड O, वापस से NHR और यहाँ वाले पार्ट में R, तो इसको भी हम लोग अमाइड आराम से बोल सकते हैं। समझ आया? तो सॉरी, NR2, NR2। क्या बोलते? क्या बोल रहे हैं? सर आज कट रहा है सर। आवाज तुम्हारा बहुत ज्यादा कट रहा है। इधर तो नेटवर्क ठीक है, अभी हम चेक करके देखे हैं, तुम्हारे तरफ शायद कुछ प्रॉब्लम है। 1 सेकंड रुक जाओ। हम लोग वाईफाई का कनेक्शन इसीलिए लगवा रखे हैं, गर्मी वर्मी होता है तो नॉर्मल जो तुम्हारा ये कनेक्शन होता है ना फोन वगैरह, ये सब खराब हो जाता है। हम लोग का वाईफाई का कनेक्शन ठीक है, दिखाए तुमको हम लोग का कनेक्शन ठीक, कितना ठीक है, अच्छा सर। दिख रहा है? कितना MBPS स्पीड था? 50 MBPS, 52 MBPS। यस सर। तो हम लोग की तरफ से स्पीड ठीक है। समझ आया? यस। मेरा ही खराब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है थोड़ा गर्मी में कभी कभी ऐसा होता है, नेट का प्रॉब्लम आता है। तो जैसे अमाइन था ना, एग्जैक्टली सेम टाइप से अमाइड बोल सकते हैं हम लोग। समझ आया? और कोई डाउट? यस बोलो जल्दी, और कोई डाउट? सर। 12 नंबर से। 12 नंबर को याद रखना है, जैसे CN है अगर, ठीक है, CN का मतलब हो गया तुम्हारा साइनाइड ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N, उसको सीधा CN भी लिख सकते हैं। तो अगर कार्बन चेन के साथ CN ग्रुप का कार्बन अटैच्ड है तो साइनाइड बोलेंगे, साइनाइड या फिर नाइट्राइल बोल सकते हैं। लेकिन अगर उसी CN का नाइट्रोजन वाला पार्ट कार्बन चेन से अटैच्ड है तो वहां पे हम लोग आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल बोल दिया करेंगे, ठीक है।
और कोई डाउट? देखो आवाज आ रहा है तुमको? हेलो हेलो। अरे आकाश, आवाज आ रहा है? यस सर। बोल रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है ना उसको समझ लो मत। ये आ रहा है सर। हाँ, बोल रहे हैं कि 10th क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड समझने की कोशिश किया था क्या? ये सर। कि याद किया था उसको कि फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होता है, अल्कोहल ऐसा होता है, उसको याद किया था कि समझा था? सर याद किए थे सर। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को याद करना है, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप को समझने का ये चीज अपने आप आ जाएगा। बट एक मान लो कि एक रिप्रेजेंटेटिव, जैसे तुम्हारा नाम क्या है तो आकाश, तो तुम्हारा शक्ल दिखा, उससे एसोसिएटेड एक नाम है। तो सेम टाइप की चीज यहाँ पे एक कंपाउंड का या फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर दिखा वैसा, उससे एसोसिएटेड एक नाम है, उस चीज को याद करना पड़ेगा अभी, ठीक है? समझ आया? उसको अभी के लिए समझे समझ। ना सर, आपका आवाज भी क्लियर नहीं है सर। यार एक बार वापस से कनेक्ट करो। पेन ड्राइव दिए काहे के लिए, हमको समझ नहीं आया। अच्छा, तो उनके साथ बैठ करके अरेंज करवा दीजिए ना यार। कॉलिंग कीजिएगा सर बच्चा लोग को, या लगन साले बच्चा लोग को, कैसा पढ़ाई चल रहा है, क्या चल रहा है। अभी हम लोग को ये सब काम करना पड़ेगा सर। यस सर। अभी अभी आवाज आ रहा है? ठीक ठीक। यस सर। चलो, बोल रहे थे कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना, उसके फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर्स को देख के उसका नाम याद रखना पड़ेगा। अभी हम लोग समझ नहीं सकते उस चीज को कि ये ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है। जैसे तुम्हारा नाम है और तुम्हारा चेहरा है, तो तुम्हारे चेहरे से एक नाम एसोसिएटेड है ना, यस सर। तो पहचानने का तरीका है तुमको। वही चीज है, फंक्शनल ग्रुप को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे कि फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है या किस तरीके के स्ट्रक्चर में, तो उसका नाम क्या रखते हैं। जैसे ही हम लोग नोमेनक्लेचर में जाएंगे तो यूज टू हो जाएंगे, अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा क्यों आया था, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यस सर। और कोई डाउट? सर और सर नहीं है सर। ये और आप क्लियर जो हो? क्वेश्चन बता रहे थे ना सर, इसमें थोड़ा था सर। इसको वीडियो में देखो, पूरा का पूरा वीडियो में देखो ये तो सर ज्यादा बेटर वीडियो होगा। में पूरा देखने सर, एक बार और देखें। हाँ ठीक है, एक बार और देख करके करो। और नेक्स्ट क्लास जैसे अभी शुरू होगा ना मेडिकल का, मेरा केमिस्ट्री का क्लास, तो उसमें वैसे भी यस सर। डिस्कस करेंगे। किसी को भी कोई डाउट है तो वापस से पूछ लो। ये चारों पांचों क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है? यस सर। समझ आया टॉपिक पूरा? यस सर, ये तीनों लेक्चर सर मेरा क्लियर है। चलो ठीक है, ओके। बहुत भारी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, बहुत मजेदार चीज है, मजा आएगा इस चीज को पढ़ने में। अभी तो सर मेन पार्ट शुरू पिछले ही नहीं बार हुआ भी है सर मेरे। कार्बन कंपाउंड में, क्या? सर पिछले सर 10th में सर कार्बन कंपाउंड में बहुत मजा आया था सर। अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, मजा तो आएगा ही, ठीक है? पीडीएफ मिल गया था ना तुमको सारे का? ये सर तीनों सर, ये हमको ये चाहिए था क्वेश्चन आप बना के देते ना सर, मॉडल्स। हाँ हाँ, सर वो नहीं मिला है। मॉड्यूल तो मिल जाएगा तुम लोग को, शायद तुम्हारे ग्रुप में भेजा हुआ है। हम बात कर लेंगे तो वो भिजवा दिया जाएगा उस चीज को, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, ओके। क्लास बंद करें? थैंक यू। यस। ठीक, ओके।